हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, आपके लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि एक न्यू सीरीज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अध्याय 1 से लेकर अध्याय 14 तक जितने भी इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। और देखो, अगर मैं पूरे चैप्टर्स की बात करूं, 14 चैप्टर से हमने 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस उठाए हैं और इनको मैं यार आपको विद सॉल्यूशन कराने वाला हूं। 7 डेज ये सीरीज चलेगी और 7 दिनों में 70 क्वेश्चंस आपको विद सॉल्यूशन में कराने वाला हूं। तो ये सीरीज स्टूडेंट आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात और, आप चाहते हो कि चैप्टर वाइज भी आपको वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस कराए जाएं तो वो भी बता देना। जैसे हमारे 7 डेज के बाद ये सीरीज खत्म होगी, हम आपको चैप्टर वाइज भी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस करा देंगे। जैसे आप बोलोगे वैसे पढ़ाया जाएगा, टेंशन ना लो। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर हमें कोर्स भी करा दो, तो कोर्स भी चलेगा। कोर्स ज्यादा बचा हुआ नहीं है, न्यूक्लियस वाला चैप्टर है 2 दिन का बचा हुआ, उसके बाद आपका अर्धचालक वाला चैप्टर चलेगा और उसके बाद वेव ऑप्टिक्स है। तो यार इतना नहीं है जितना आप सोच रहे हो, टेंशन मत लो, प्रेशर मत लो। अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है बच्चों, जिसमें आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो और आपको करा भी सकते हैं। क्यों टेंशन लेते हो? अनसॉल्व पेपर भी चलेगा, वो भी अच्छे से कराएंगे, न्यूमेरिकल्स भी बहुत अच्छे से कराएंगे। सारी चीजें बहुत अच्छे से ना हो तब बोलना। ब्लेम आप किसी भी इंसान को तब कर सकते हो जब वो इंसान आपके अकॉर्डिंग ना चल रहा हो या उसने वो सारी चीजें ना कराई हो। जो भी हम बोलते हैं स्टूडेंट, वो सारी चीजें हम आपको कराते जरूर हैं। थोड़ा सा यार डिले हो जाते हैं क्योंकि यार जितना टाइम होता है उतने टाइम में हम आप सभी के लिए वीडियोस बना देते हैं। ठीक है बच्चों? हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके पास कुछ दिन बचे हुए हैं 10% डिस्काउंट अनअकैडमी IIT JEE सब्सक्रिप्शन पर, क्योंकि स्टूडेंट कुछ टाइम बाद 28 फेब के बाद आपको केवल और केवल 5% डिस्काउंट मिला करेगा अगर आप IIT JEE या फिर नीट का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। और बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं सर हमें यहाँ पर बेनिफिट क्या है। तो स्टूडेंट मैं आपको पूरे बेनिफिट्स बताऊंगा। अगर आप IIT JEE या फिर नीट का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको कितने बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, ठीक है ना। और हाँ, आपको जब एनरोल करो तो स्टूडेंट आपको हमारा कोड स्मार्ट स्टडी जरूर यूज करना है, तभी स्टूडेंट आपको 10% डिस्काउंट मिल पाएगा, अदरवाइज आपको 10% डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ओके, तो स्टूडेंट अनअकैडमी जो है वो आपका IIT JEE का परफेक्ट स्टडी पार्टनर है। यहां पर एवरी मंडे न्यू बैचेज स्टार्ट होते हैं और इंडिया टॉप एजुकेटर्स स्टूडेंट आपको पढ़ाते हैं। बात आती है यहाँ पर फीचर्स क्या हैं, हमको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो घर बैठे आप लाइव क्लासेस ले सकते हो, बहुत सारे कोर्सेज को एक्सेस करने के बाद आपके पास मौका होगा, प्रैक्टिस टेस्ट होंगे बच्चों, बैच कोर्सेज हैं, मेंटरशिप एंड गाइडेंस मिलेगा इंडिया टॉप एजुकेटर्स द्वारा। और स्टूडेंट मैं आपको बेनिफिट्स बता दूं, आपका जो सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से कवर किया जाएगा, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज होंगी और स्टडी मटेरियल जो मिलेगा बच्चों आपको PDF फॉर्मेट में मिलेगा। और यहां पर देख सकते हो ये हैं इंडिया टॉप एजुकेटर्स, मनोज चौहान सर हैं, अमन धतरवाल सर, नमो कौल सर, इंडिया टॉप एजुकेटर्स हैं जो आपको टीच करने वाले हैं। जितना भी कोटा का फैकल्टी है स्टूडेंट वो अब अनअकैडमी पर आ चुका है। न्यूक्लियस है, आपके न्यूक्लियस अकेडमी आपने नाम सुना होगा स्टूडेंट, वो हमारा अनअकैडमी पर आ चुका है। तो कोटा की टॉप फैकल्टी यहाँ पर अवेलेबल है और आपको यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे यार। और यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट, बैचेस फॉर JEE मेन एंड एडवांस्ड, JEE 2021, JEE 2022, JEE 2023, इंग्लिश मतलब हिंदी और इंग्लिश में है। ये सारे के सारे बैचेस जो कि स्टार्ट हो चुके हैं और स्टार्ट होने वाले हैं। एवरी मंडे यहाँ पर न्यू बैचेस स्टार्ट होते हैं। तो आपके पास सुनहरा अवसर है सब्सक्रिप्शन लेने का, क्योंकि स्टूडेंट 28 फेब के बाद आपको केवल और केवल 5% डिस्काउंट मिला करेगा। आपके पास 28 फेब तक का टाइम है 10% डिस्काउंट पाने के लिए। और ये डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा जब आप हमारा कोड अप्लाई कोड, यहां पर कोड है हमारा स्मार्ट स्टडी क्लासेस, अगर आप ये लगाते हो स्टूडेंट तभी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो इस कोड को जरूर यूज करना, तभी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो आज तो मैं आपको केवल क्वेश्चंस बताने वाला हूं बच्चों, और ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है 70 क्वेश्चंस की। जिन बच्चों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो उस चैनल को ज्वाइन कर लेना। आज शाम को मैं ये सारी PDF इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, बहुत सारी PDF मैं आज शाम को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं, ठीक है बच्चों। तो देखो कौन से 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, सॉरी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है, वो बताने वाला हूं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम का जो नियम है उसका वेक्टर स्वरूप लिखना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, अगर आप किसी अदर बोर्ड से तो आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य, यार आप सभी जानते हो। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये सारे क्वेश्चन कराऊंगा, 10 क्वेश्चन की एक वीडियो बनेगी जिसमें एक वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा। 7 दिनों में हमारी सीरीज पूरी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो टेंशन ना लो, बस प्रेशर मत लो। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य, यार P बराबर क्या होता है, Q × 2L होता है।
तो वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इसका मात्रक की बात करें बच्चों तो इसका यूनिट क्या होता है, अभी तो केवल मैं आपको वैसे ही बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, वैसे सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, लिख कर टेंशन ना लो। कूलाम मीटर होता है। और भी कुछ पूछा था इसकी विमा, अब विमा भी आसानी से इसकी निकाल सकते हो बच्चों। इसकी AT होती है, मीटर की L होगी, और सीक्वेंस में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो LTA। क्या होती है इसकी, LTA होती है, ठीक है ना। 14 क्वेश्चन है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। तो यार E बराबर F/Q0 से आप डेफिनेशन बना सकते हो। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यार डेफिनेशन बहुत सिंपल है, टेंशन ना लो, बस मेहनत करते रहिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों चौथा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये तो हो गया। 5वां क्वेश्चन है बच्चों, गॉस की प्रमेय से आप क्या समझते हैं, या गॉस की प्रमेय क्या है। तो फाई E बराबर Q/ε0। इससे आप पूरी की पूरी डेफिनेशन को बना सकते हो, ठीक है ना, बना सकते हो ना, बना चुका हूं और वैसे ही बता चुका हूं। 6वां क्वेश्चन है, समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है। 7वां बच्चों, संधारित्र से क्या तात्पर्य है। 8वां है, वैसे क्वेश्चन बता दे रहा हूं, ठीक है ना, वैसे तो मैं आपको सारे PDF मिल जाएगी, टेंशन ना लो। किसी संधारित्र की धारिता की परिभाषा व मात्रक लिखिए, ठीक है, किसी संधारित्र की धारिता की परिभाषा व मात्रक। 8वां क्वेश्चन, C बराबर Q/V से आप बना सकते हो, C बराबर Q/V, ठीक है ना। संधारित्र की किसी एक प्लेट को दिया गया आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। और इसके यूनिट की बात करें बच्चों तो Q का यूनिट कूलाम और V का यूनिट वोल्ट होता है, ठीक है। तो कूलाम पर वोल्ट, जिसको हम फेरेड भी कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, फेरेड भी कहते हैं, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, भंजक विभवांतर और परावैद्युत सामर्थ्य, दोनों चीजें बहुत अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन ना लो। 10वां क्वेश्चन है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान जूल में। तो आप सभी जानते हो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 जूल, ठीक है बच्चों। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, इनकी तैयारी आप अच्छे से कर सकते हो। किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हो। तो यार रो बराबर E/J, आप इससे डेफिनेशन बना सकते हो इसकी, या फिर आप रो बराबर R × A/L, आप इससे भी इसकी डेफिनेशन बना सकते हो। यदि A बराबर 1 मीटर स्क्वायर और L बराबर अगर 1 मीटर हो तो रो इज इक्वल टू बच्चों R, आप इससे इसकी पूरी परिभाषा बना लेना। इसका यूनिट भी बहुत बार पूछा जाता है बच्चों, तो जो रो का यूनिट होता है वो होता है ओम मीटर। और विशिष्ट चालकता की बात करें, जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा बराबर होता है 1/रो, और इसका यूनिट होता है सिग्मा का ओम मीटर की होल पावर -1, ठीक है ना। तो इसको भी तैयार कर लेना, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। धारा घनत्व तथा विशिष्ट चालकता में संबंध, तो बच्चों देखो इसी से आप बना लेना। सिग्मा बराबर 1/रो होता है, 1/E/J लगा दोगे आप, J हमारा ऊपर पहुंच जाएगा तो J/E, तो यही रिलेशन है यार दोनों में। तो J बराबर क्या आ गया, सिग्मा × E। धारा घनत्व तो बराबर विशिष्ट चालकता गुणा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप ये 70 तैयार कर सकते हो। उसके बाद जो चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा वो सीरीज भी आप देख लेना, उससे आपको चैप्टर में, एक चैप्टर में मैं 7 से 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, तो उनको तैयार कर लेना। टेंशन ना लो, एक भी क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा, सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी, उसकी टेंशन ना लो। बस आप सभी भी मेहनत करिए हमारी तरह, ठीक है ना बच्चों। 13वां क्वेश्चन है, किसी धातु के प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो RT बराबर होता है बच्चों R0 1 + αT। तो ताप बढ़ाने पर जो प्रतिरोध है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है बच्चों। अगला है, किरचॉफ का धारा नियम बताइए। तो आप सभी जानते हो यार, सिग्मा I बराबर 0 होता है, किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। और ये जो धारा नियम है ये आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है, ठीक है। ये 14वां क्वेश्चन है हमारा, 14वां क्वेश्चन है ये। और अगला है 15वां, विभव मापी को आदर्श वोल्टमीटर क्यों कहा जाता है। देखो विभव मापी जो है बच्चों, वो सर्किट से बिना धारा लिए हर चीज को, आप देखो पोटेंशियोमीटर का काम क्या है, विभवांतर मापना, वही काम हमारा आदर्श वोल्टमीटर या विभव मापी भी करता है। लेकिन विभव मापी बिना धारा लिए शून्य विक्षेप की स्थिति में कार्य करता है, यही रीजन है कि इसको आदर्श वोल्टमीटर कहा जाता है। पूरा रीजन मैं आपको बता दूंगा जब मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन तब, ठीक है। लॉरेंज बल किसे कहते हैं, F बराबर QV sin थीटा, इससे आप पूरा डेफिनेशन इसकी बना सकते हो, ठीक है। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, टेंशन ना लो। धारा मीटर को अगर हमें अमीटर में बदलना है बच्चों, तो इसकी रचना में क्या परिवर्तन करना होगा। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर धारा मीटर को वोल्ट मीटर में बदलना है, धारा मीटर को वोल्ट मीटर में बदलना है तो इसके संरचना में क्या परिवर्तन करना होगा। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एंड 18 है बच्चों, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। M की हमसे डेफिनेशन पूछी, M बराबर होता है वैसे NI है, ठीक है। और यार टाउ बराबर MB sin थीटा भी होता है, क्या होता है, टाउ बराबर MB sin थीटा। तो M बराबर टाउ/B sin थीटा भी, ये भी हमारा एक सूत्र बन जाता है,
ठीक है। तो 18वां क्वेश्चन है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा में मात्रक बायो सावर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए और इसका सूत्र डेल्टा बी बराबर मैं आप सभी को वैसे बता चुका हूँ μ0/4 आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारा बायो सावर्ट का नियम। क्या है ये? बायो सावर्ट का नियम है। 20 है बच्चों, गतिशील आवेश से। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि जो गतिशील आवेश होता है उससे कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र या फिर दोनों। आप बता सकते हो, वैसे आंसर मैंने बता दिया है। अगर आप समझदार हो तो इसका आंसर आप आसानी से निकाल सकते हो। 21 है बच्चों, नति कोण या नमन कोण से आप क्या समझते हैं और नति कोण का मान ध्रुवों पर कितना होता है। मुझे इस कमेंट में इसका आंसर बताना कि नति कोण का जो मान है वो ध्रुवों पर कितना होता है, इसका आंसर मुझे बता देना। एक क्वेश्चन बच्चों ये भी पूछा जाता है, नति कोण या नमन कोण में, चलो मैं बता दे रहा हूँ, एक रिलेशन आपको शायद पता हो, ये जो tan थीटा बराबर v अपॉन है। देखो आपको शायद पता हो या ना पता हो, चलो छोड़ो, आपको बाद में करा ही दूंगा सारी चीज़ें, क्यों टेंशन ले रहे हो यार। 22 है, दिक्पात के कोण से आप क्या समझते हैं। दिक्पात के कोण से आप क्या समझते हैं? हाँ, भूचुंबकत्व के अवयव। भूचुंबकत्व के 3 अवयव होते हैं, नति कोण या नमन कोण, दिक्पात का कोण और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का 36 घटक। ठीक है ना, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का 36 घटक। तो ये तीनों में क्या रिलेशन है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वैसे रियलिटी बताऊं तो यही तीनों में रिलेशन होता है। ठीक है, तो भूचुंबकत्व के अवयव में क्या संबंध है? यही संबंध है, tan थीटा बराबर v अपॉन h। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है। वैसे मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो इसका आंसर क्या है। वैसे अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ हैं उनके परमाणुओं में मूल अंतर क्या है। ठीक है बच्चों, तो ये सारे क्वेश्चंस आप देख रहे हो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसकी पीडीएफ आज शाम को आपको मिल जाएगी। लेंज का जो नियम है वो किस संरक्षण नियम का पालन करता है? ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। 26 का आंसर क्या है? ऊर्जा संरक्षण नियम। ठीक है बच्चों, अगला है आरसी का विमीय समीकरण निकालिए, जबकि आर प्रतिरोध तथा सी धारिता है। इसका आंसर भी आप मुझे बता सकते हो। 27 का आरसी की हमें विमा बतानी है बच्चों। आर यहाँ पर हमारा प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, और सी हमारा धारिता है, कैपेसिटेंस है। तो आरसी की विमा क्या होगी आप मुझे बता सकते हो अगर आपको पता है तो। 28 है बच्चों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम बताना है। स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा व मात्रक है 29 हमारा। 30 है बच्चों, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा में मात्रक तो यार सभी को पता होगा, हेनरी होता है, स्वप्रेरण गुणांक हो या फिर अन्योन्य प्रेरण गुणांक हो। एलसीआर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज कब समान कला में होते हैं। एलसीआर श्रेणी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज कब समान कला में होते हैं। अगर आपको पता है तो मुझे बता सकते हो। चौक कुंडली की जो कार्य विधि है वो किस घटना पर आधारित है बच्चों? वो स्वप्रेरण पर आधारित है। एलसीआर परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का व्यंजक लिख सकते हो आप। ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। वाट इन धारा क्या होती है? सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, टेंशन मत लो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे। और आपको चैप्टर वाइज भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जैसे हमारी सीरीज होगी 7 दिनों के बाद खत्म, उसके बाद मैं करा दूंगा, टेंशन ना लो। और जो हमारा सिलेबस चल रहा है वो भी चलता रहेगा, बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। पेशेंस रखोगे तो आपकी सारी चीजें बहुत अच्छे से कराऊंगा, टेंशन ना लो। अगला बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंगों में किन भौतिक राशियों का दोलन होता है? उससे अगला है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य की तरंगों के नाम। इंपॉर्टेंट है, रेडियो तरंग या गामा किरण, ऐसा सभी को पता होगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रमों को आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। जितनी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं उनको आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में हमें लिखना है। विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं ये हमको बताना है। कांच के एक, यहां से हमारी ऑप्टिक्स स्टार्ट होती है बच्चों। कांच के एक उत्तल लेंस को कांच से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव्य में अगर हमने डुबो दिया तो उसकी जो फोकस दूरी है और जो प्रकृति है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगला बच्चों, किसी लेंस से प्रकाश के अपवर्तन के लिए न्यूटन का सूत्र लिखना है और प्रयुक्त संकेतों का अर्थ भी बताना है। अगला है दूरदर्शी की विभेदन सीमा का सूत्र लिखिए। प्रकाश किरणों के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तों का उल्लेख कीजिए। यहां पर बच्चों निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष ये क्वेश्चन भी बन जाते हैं, इनको भी आप तैयार कर लेना। ऑप्टिक्स में हमारा वैसे वेव ऑप्टिक्स रह गया, वो भी मैं आपको कवर कराऊंगा, टेंशन ना लो। दर्शन कोण से क्या तात्पर्य है ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। किन घटनाओं के द्वारा प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि होती है आप बता सकते हो। वैसे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो बता देना, नहीं पता तो मैं कराऊंगा, क्यों टेंशन लेते हो। ध्रुवण कोण से क्या तात्पर्य है? तरंगाग्र किसे कहते हैं? व्यतिकरण की व्याख्या कीजिए। कला संबद्ध स्रोतों से आप क्या समझते हैं? द्वि अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? समतल ध्रुवित प्रकाश तथा अध्रुवित प्रकाश में क्या अंतर है? द्रव्य तरंगों का प्रायोगिक सत्यापन डेविसन एवं जर्मर का प्रयोग, शायद सभी को पता होगा, मैं पढ़ा चुका हूं आप सभी को। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए, तो शायद सभी को पता होगा 1/2 m v² max = h
न्यू माइनस न्यू नॉट। ये है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूछा जा सकता है, आप तैयार कर लेना इसको। देहली तरंगदैर्घ्य वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन सर्जित कर सके, देहली तरंगदैर्घ्य या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहलाती है। रिडबर्ग उससे अगला क्वेश्चन है निरोधी विभव से बच्चों क्या तात्पर्य है। रिडबर्ग नियतांक का मान एवं मात्रक लिखना है आपको। अगला क्वेश्चन है आयनन ऊर्जा की परिभाषा दीजिए। हाइड्रोजन परमाणु के लिए इसका मान कितना होता है। किसी प्रकाश किरण की तरंगदैर्घ्य आपको दे रखी है, तरंग संख्या पूछी है, तरंग संख्या बराबर 1/λ होता है। क्या होता है, तरंग संख्या बराबर 1/λ। ठीक है, तो आप इससे इसको निकाल सकते हो। लैम्डा आपको दे रखा है बच्चों 5000, आप 1/λ करके इसका आंसर निकाल लेना। नाभिकीय बल का अर्थ समझाइए। 1 AMU के तुल्य ऊर्जा MeV में बतानी है हमको। तो 61 का आंसर है बच्चों। 1 AMU में एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना, नॉट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इतना होता है। 1 AMU में 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, शायद सभी को पता होगा। रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु तथा 6 नियतांक में संबंध बताना है। तो यार लैम्डा बराबर होता है वैसे 0.693 अपॉन T½ होते हैं, यहाँ पर हमने कैपिटल T ले रखा है। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है। और अर्ध आयु और औसत आयु में अगर रिलेशन पूछे तो बच्चों आपको याद रखना है टो बराबर 1.44 इंटू T½ या फिर कैपिटल T आप यहाँ पर दिखा सकते हो। ठीक है, ये औसत आयु और अर्ध आयु में रिलेशन है। क्यूरी किस भौतिक राशि का मात्रक है और एक क्यूरी का मान कितना होता है। परमाणु द्रव्यमान मात्रक की परिभाषा दीजिए। नाभिक की बंधन ऊर्जा से बाइंडिंग एनर्जी होती है न्यूक्लियस की, उसको हमसे पूछा है कितना होता है बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों नाभिकीय संलयन क्या है, उदाहरण सही समझाइए। रेडियो एक्टिव 6 संबंधी रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूछा जाता है। युग्म उत्पादन तथा युग्म विनाश से आप क्या समझते हैं। ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंड के नाम लिखिए। पी टाइप अर्धचालक, एलईडी का पूरा नाम, एन टाइप अर्धचालक। ये सारे के सारे बच्चों लगभग 75 क्वेश्चंस हैं जो कि वेरी शॉर्ट टाइप, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं। आप लेसन 1 से लेकर लेसन 14 तक इन क्वेश्चंस को तो तैयार कर लेना। अगर आप ये 75 क्वेश्चंस तैयार कर ले तो मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी में से देखने को मिलेंगे। और इसके साथ हम बच्चों एक सीरीज और चलाएंगे जिसमें आपको चैप्टर वाइज वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। तो टेंशन मत लो, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से प्रोवाइड की जाएंगी। आपका चैप्टर वाइज जो है वो भी चलता रहेगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, आप ज़्यादा हाइपर मत हुआ करो, बहुत ज़्यादा मेहनत हम लोगों को करनी पड़ती है। तो आज वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।